अमेरिका ने बरसाया बम, ईरान बर्बाद, तबाह, बेदम। ट्रंप फिर बरसाएंगे बम, चूं चपड़ नहीं करने का अल्टीमेटम। ईरान में गम, आंसू, शोक, खामेनेई को मौत का खौफ। ईरान को इजराइल और अमेरिका की बात नहीं मानना और अपनी अकड़ दिखाने का गंभीर नतीजा भुगतना पड़ा। ईरान पर अमेरिका ने जबरदस्त बमबारी की और फोर्डो, नतांज, इस्फहान में मौजूद परमाणु ठिकानों को बंकर फोड़ बमों से तबाह कर दिया। इस हमले में अमेरिका ने पहली बार अपनी सबसे ताकतवर बम तकनीक GBU-57A यानी बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया। 13,600 किलोग्राम वजनी ये बम इतने घातक थे कि 60 से लेकर 90 मीटर गहराई में बनी फोर्डो की न्यूक्लियर साइट भी ध्वस्त हो गई। हमला करने आए 6B-2 स्प्रिट स्टिल्थ बॉम्बर्स ने कुल 12 बंकर बस्टर गिराए, जबकि एक B-2 ने नतांज पर 2 और बम बरसाए। वहीं अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बियों ने नतांज और इस्फहान पर 30 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दाग दी। ट्रंप ने कहा, ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा आतंकी समर्थक है। हमने ताकत दिखाई, अब वक्त है शांति का। लेकिन ईरान की प्रतिक्रिया इससे कहीं ज्यादा विस्फोटक रही। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि अब हमारे लिए युद्ध शुरू हो चुका है, उन्हें जहां देखो मार दो। ईरान की ओर से कहा गया कि बहरीन में अमेरिकी नौसेना पर हमला करो और हारमूज जलडमरू मध्य को बंद कर दो। एक तरफ ट्रंप ने इस हमले के बाद ईरान को शांत रहने की खुली धमकी दी, तो दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल पर हमला शुरू कर दिया। तेल अवीव में रह रहकर सायरन बजते दिखे, अफरा तफरी दिखी। ट्रंप का मतलब साफ था कि अगर ईरान सरेंडर करता है तो स्वागत है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो खलीफा यानी खामेनेई की शामत आएगी और वो अपनी आंखों के सामने ईरान को बर्बाद होते देखेगा। या बड़ी बात नहीं कि वह ईरान का विनाश देखते देखते खुद भी हमलों का शिकार हो जाए। ईरान पर हमले के बाद ट्रंप ने कहा था कि हमने ईरान में 3 परमाणु स्थलों पर अपना बहुत सफल हमला पूरा कर लिया है, जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल है। सभी फाइटर जेट अब ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर हैं। फोर्डो पर बमों का पूरा पेलोड गिरा दिया गया है। दुनिया में कोई और सेना नहीं है जो ऐसा कर सकती थी। अब लेकिन शांति का समय है। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. ट्रंप ने शांति की बात की, लेकिन ईरान ने सरेंडर शांति की बात को फिलहाल अनसुना कर दिया है, जिससे मिडिल ईस्ट की जंग अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। वह पल पल पर नजर रख रहे हैं। खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन और रक्षा सचिव पीट हेगसेथ किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार दिख रहे हैं। आने वाला समय भयानक जंग की दस्तक देता हुआ दिख रहा है। इससे पहले कमोबेश इतिहास ने यही देखा है कि जब जब किसी ने अमेरिका को खुली धमकी दी या अमेरिका की बात नहीं सुनी तो उसका अंजाम भयानक हुआ। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि खामेनेई और उसके देश ईरान का अब क्या होगा। मिडिल ईस्ट की जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ईरान के सर्वोच्च नेता के बारे में कहा जा रहा है कि वे किसी बंकर में छिपे हैं, क्योंकि इजराइल और अमेरिका किसी भी वक्त खामेनेई की छिपी हुई जगह पर हमला कर सकते हैं।
परमाणु ठिकानों पर बम बंकर फोड़, अब खामेनेई को मौत का खौफ। ट्रंप का खामेनेई को अल्टीमेटम, सरेंडर करो नहीं तो बरसेंगे बम। पूरे ईरान में भारी टेंशन। ट्रंप के मोबाइल में खामेनेई की लोकेशन। 18 जून को ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई के इस वीडियो को देखिए। तकनीकी जांच में पाया गया कि इस वीडियो की क्वालिटी पहले से काफी कम थी, जिससे साफ साफ संकेत मिले कि यह किसी तात्कालिक और टेम्पररी जगह से शूट किया गया था। वीडियो में खामेनेई ने आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले स्टैंड माइक की बजाय लेपल माइक का उपयोग किया था, जो उनके सामान्य प्रसारण सेटअप से अलग है। इसके अलावा ऑडियो भी बेहद लो क्वालिटी वाला था। इसको लेकर दावा किया गया कि खामेनेई को तेहरान के उत्तर पूर्वी इलाके लाविजान के एक अंडरग्राउंड बंकर में छिपा दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां मानती हैं कि वीडियो में जानबूझकर लो क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया ताकि लोकेशन की पहचान नहीं हो सके। लेकिन जानकार मानते हैं कि ट्रंप के पास खामेनेई की छिपे होने की सटीक लोकेशन है। जिस तरह से इजराइल पर ईरान ने हमला तेज किया है, उससे ट्रंप बेहद नाराज दिख रहे हैं। इजराइल और अमेरिका दोनों को लगता है कि मिडिल ईस्ट में खामेनेई शांति के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा हैं, क्योंकि अमेरिका इजराइल के अनुसार खामेनेई आतंकियों का साथ देते हैं। हुती, हमास, हिजबुल्लाह, कई ऐसे नाम हैं जिसको ईरान पालता और पोसता रहा है। अमेरिका इजराइल को लगता है कि आतंकी मकसद पूरा करने के लिए ही खामेनेई परमाणु बम पर काम कर रहे थे। मिडिल ईस्ट में मामला और ज्यादा खतरनाक हो चुका है। अब खामेनेई को जान का खतरा है। शायद इसलिए पहले की तरह उसके वीडियो नहीं आ रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि वो कहीं छिप गए हैं ताकि वो इजराइल और अमेरिकी हमलों से बच सकें। इससे पहले इजरायली रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने भी खुलेआम कहा था कि अब खामेनेई को जिंदा रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह बयान ऐसे वक्त आया था जब इजराइल पर हुए मिसाइल हमले में तेल अवीव में अस्पताल को नुकसान पहुंचा था और दर्जनों लोग इसमें घायल भी हो गए थे। हालांकि खामेनेई की हत्या इतनी आसान नहीं है। जानकार मानते हैं कि यह कोई सामान्य निशाना नहीं, बल्कि बेहद संवेदनशील राजनीतिक और सैन्य समीकरणों से जुड़ा विषय है। रूस ने भी खामेनेई की हत्या की चेतावनी पर साफ साफ कह दिया है कि यह पूरी तरह अस्वीकार्य है। लेकिन अमेरिका का प्लान क्या है, यह किसी को नहीं मालूम, क्योंकि ईरान के परमाणु ठिकानों पर जब तक बम नहीं गिरा तब तक किसी को इसकी खबर नहीं लगी। पहले ट्रंप ने ईरान को 2 हफ्तों की मोहलत दी और फिर अचानक बंकर बस्टर बमों के जरिए ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह कर दिया। अब जबकि इजराइल के साथ अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग में खुलकर कूद चुका है, जानकार मानते हैं कि ईरान का एक साथ दोनों से लड़ना बेहद मुश्किलों भरा या यूं कहें कि तबाही वाला साबित होगा। इजराइल सटीक निशानों से ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों और सैन्य अधिकारियों को मार चुका है। अब जब अमेरिका खुलेआम इजराइल के साथ है तो बड़ी बात नहीं कि खामेनेई की जान पर ही आफत आ जाए और वो जिस बंकर में छिपे हैं वहीं बम गिर जाए। खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी मिडिल ईस्ट की जंग में अगर दूसरे देश शामिल होंगे तो हालात और भी बुरे होते जाएंगे। अमेरिका के हमलों के बाद इस बीच अगर ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमला करने की कोशिश की तो अमेरिका बौखला कर न जाने क्या करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।